हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं वीरू फोटोकार से स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं केसन का एक एंट्री लेवल टेलीस्कोप जो बिगिनर्स के लिए काफ़ी परफेक्ट टेलीस्कोप रहने वाला है। ये रहा केसन का 50 mm का रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप। चलिए दोस्तों देखते हैं इस बॉक्स के अंदर क्या क्या निकलता है। दोस्तों ये है केसन का 50 mm का ट्यूब, ये है मेटल का ट्राइपॉड, अच्छी क्वालिटी का ट्राइपॉड है 50 mm टेलीस्कोप में। उसके बाद ये है यूजर मैनुअल, एक साथ में डायगोनल मिलता है हमें, एक 20 mm का आईपीस, एक साथ में मिलता है हमें 6 mm का आईपीस, एक 3x बार्लो लेंस, साथ में फाइंडर स्कोप और साथ में मिलता है एक स्मार्टफोन अडेप्टर। ये सभी एक्सेसरीज हमें इस टेलीस्कोप के अंदर मिलती हैं। दोस्तों इसको असेंबल करने के लिए सबसे पहले यहाँ से लेग अपना एक ओपन करना है और अपने हाइट के हिसाब से इसको ओपन कर लेना है। तीनों लेग इसी प्रकार से 1 बाय 1 आप ओपन करके और फुल हाइट पे हम इसे लगा के आपको दिखा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ट्राइपॉड हमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से ओपन कर लेना है और ये जो माउंट है यहाँ पे इसको ये स्क्रू दे रखा है, इससे टाइट कर देना है तो आपका माउंट यहाँ पे ये टाइट हो जाएगा अच्छे से। ये इसको अगर आप लूज करेंगे, इसको आप रोटेट करके किसी भी डायरेक्शन में अप एंड डाउन कर सकते हैं। यहाँ से हम अगर स्क्रू को टाइट कर देते हैं तो ये पोजीशन लॉक हो जाएगा। अगर आपको लेफ्ट राइट घुमाना है तो स्क्रू को हल्का सा लूज करना है तो आप ये 360 डिग्री इसको पूरा घुमा सकते हैं। स्क्रू को हम जिस लोकेशन पे लॉक कर देंगे वहाँ पे ये लॉक हो जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों कनेक्ट करते हैं हम इसकी अदर एक्सेसरीज। तो नेक्स्ट एक्सेसरीज लगाने के लिए हमें यहाँ से डस्ट कैप हटाना है, स्क्रू को लूज करना है और ये डस्ट कैप हट जाएगा। यहाँ पे हमें लगाना है डायगोनल। दोस्तों ध्यान देने वाली बात ये है कि 50 mm के जनरली टेलीस्कोप में 0.96 इंच के डायगोनल आते हैं और आईपीसीस भी 0.96 के ही आते हैं। स्पेशली इस टेलीस्कोप के अंदर 1.25 इंच का आपको डायगोनल मिलता है और 1.25 इंच के ही कंपनी आपको आईपीसीस प्रोवाइड कराती है। तो ये जो आप 20 mm का आईपीस देख रहे हैं इसका जो डायमीटर है 1.25 इंच का है। तो यहाँ पे इस प्रकार से हमें हमारा आईपीस कनेक्ट कर देना है। आईपीस कनेक्ट करने के बाद नेक्स्ट जो एक्सेसरीज है वो है फाइंडर स्कोप। तो फाइंडर स्कोप को सिंपल सा यहाँ पे ले जाके इस तरीके से और आपको स्लाइड कर देना है तो इस तरीके से आपका फाइंडर स्कोप कनेक्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपकी ये दोनों एक्सेसरीज ऐड हो गई। आपको अभी ये है इसका फोकसिंग नॉब, तो स्मूथली काम करता है ये। आपको कोई भी ऑब्जेक्ट फाइंड करना है तो फोकस एडजस्टमेंट आपको इससे करना है। ठीक है दोस्तों, ये टेलीस्कोप का जो फोकल लेंथ है वो रहने वाला है 600 mm का फोकल लेंथ रहने वाला है और 50 mm का इसका डायमीटर है। तो काफ़ी बेहतरीन 50 mm का टेलीस्कोप है ये, जो 1.25 इंच आईपीस के साथ में आता है। आपको अदर आईपीस एक्सचेंज करना है तो सिंपल सा आपको आईपीस अपना चेंज करना है। अभी हम इस पे कनेक्ट कर देते हैं 6 mm का आईपीस, तो ये आपका 6 mm का आईपीस कनेक्ट हो जाता है। अगर आपको ये आईपीस इस पे बार्लो लेंस कनेक्ट करना है तो सिंपल सा पहले आपको यहाँ पे बार्लो लेंस कनेक्ट करना है, देन आपको अपना कोई भी आईपीस यूज करना है। तो ये जो बार्लो लेंस है आपके आईपीस की 3x मैग्निफिकेशन इंक्रीज कर देता है। सपोज मानिए आपको 20 mm का आईपीस 50x की मैग्निफिकेशन दे रहा था, अगर आप उसको बार्लो लेंस के साथ में कनेक्ट करेंगे तो वो बार्लो लेंस के साथ आपको 150x की मैग्निफिकेशन प्रोवाइड करता है। दोस्तों जैसे हमने अभी 20 mm का आईपीस लगा रखा है तो ये जो आईपीस आपको मैग्निफिकेशन प्रोवाइड करता है, मान के चलिए इसका जो फोकल लेंथ है वो 600 mm का फोकल लेंथ है, तो डिवाइड कर देना है आपको 20 mm से, तो ये आईपीस आपको 30x की मैग्निफिकेशन प्रोवाइड करता है। अगर हम इस आईपीस को 3x बार्लो पे कनेक्ट करते हैं तो ये 3 गुना इसकी पावर को अपग्रेड कर देता है और आपको फिर ये आईपीस प्रोवाइड करेगा 90x की मैग्निफिकेशन। इसी प्रकार से अगर हम 6 mm का आईपीस यूज करते हैं तो 6 mm का आईपीस हमें प्रोवाइड करेगा 100x की मैग्निफिकेशन, और अगर हम ये आईपीस यूज करेंगे अपने बार्लो लेंस के साथ में तब ये आपको प्रोवाइड करेगा 300x की मैग्निफिकेशन, जो ओवर मैग्निफिकेशन हो जाएगी इस टेलीस्कोप के हिसाब से। दोस्तों आपको टेलीस्कोप पूरा असेंबल करने के बाद कोई भी नियर बाय एक ऑब्जेक्ट आपको आईपीस में फोकस करके देखना है, और जब आईपीस के सेंटर में वो ऑब्जेक्ट आपको आ जाए तो सेम ऑब्जेक्ट आपको फाइंडर स्कोप में भी देखना है। अगर फाइंडर स्कोप में वो ऑब्जेक्ट मैच नहीं हो रहा है जो आईपीस में दिख रहा है तो इन 3 स्क्रू से आपको अपना फाइंडर स्कोप थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके उस ऑब्जेक्ट को फाइंडर स्कोप के भी सेंटर में लाना है। इस
अगर वो ऑब्जेक्ट फाइंडोस्कोप के सेंटर में आ जाता है सो दैट कि आपका फाइंडोस्कोप आईपीस के साथ अलाइन हो गया है, तो नाइट में आपका फाइंडोस्कोप आपको हेल्प करता है आपके अदर ऑब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए। सिंपल सा यहाँ से आपको व्यू करना है अपने ऑब्जेक्ट को और इससे आपको अपना ऑब्जेक्ट टारगेट कर लेना है, तो सेम ऑब्जेक्ट आपको आईपीस में इजीली दिख जाएगा। तो नाइट में एस्ट्रोनॉमी करने में काफ़ी हेल्प करता है ये आपका फाइंडोस्कोप अगर अलाइन होता है तो। दोस्तों इसके ऊपर स्मार्टफोन अडेप्टर कनेक्ट करने का सिंपल सा होता है। आपको यहाँ पे इस तरीके से अपना फोन अडेप्टर होल्ड कर देना है। इस प्रकार से आपका फोन अडेप्टर यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। जो भी आपका मोबाइल है वो यहाँ पे आपको होल्ड करना है। ये जो साइज है एडजस्टेबल है, आपके मोबाइल के हिसाब से साइज आप इंक्रीज कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको अपना फोन होल्ड करना है और जो फोन का मेन कैमरा है वो आपको अपने आईपीस के साथ में यहाँ पे मैच कराना है, सो दैट जो भी आप इस आईपीस से देख रहे थे उसको मोबाइल के थ्रू फोटोग्राफ भी कर सकते हो और वीडियोग्राफ भी कर सकते हो। तो ये इस्तेमाल होता है स्मार्टफोन अडेप्टर का मोबाइल फोटोग्राफी करने के लिए। कि दोस्तों तो इस टेलीस्कोप की अगर कुछ फीचर्स के बारे में बात करें तो इसका जो 50 mm का आगे आप जो लेंस देख रहे हैं ये 50 mm का रिफ्रैक्टर लेंस है इसके अंदर, और जिसका फोकल लेंथ रहने वाला है 600 mm। एजेड माउंट के साथ में आता है। एल्युमिनियम का काफी हैवी आपको ट्राइपॉड इसमें दिया गया है। एजेड माउंट के सिस्टम के साथ में ये आता है, तो सिंपल सा यहाँ पे आपको कनेक्ट करना है और स्क्रू से इसको लॉक कर देना है। अगर इसको फुल टाइट कर देते हो ये आप एक पोजीशन पे लॉक कर लेते हैं। इसके लिए अगर आप इसको हल्का सा लूज करके रखते हैं तो आप पूरा आपको इसको 360 डिग्री घुमा सकते हैं। अब हम जिस भी डायरेक्शन में इसको अगर लॉक करेंगे तो ये वहां लॉक हो जाता है। तो ये पोजीशन जो है वो लेफ्ट राइट डायरेक्शन को लॉक करने के लिए होता है। ये जो पोजीशन दे रखा है यहाँ पे अप एंड डाउन आप कर सकते हो, इसे सिर के ऊपर पूरा देख सकते हैं इस प्रकार से। जहाँ पे हम इसे लॉक कर देंगे ये वहां पे फुल टाइट करना है इसको, और एक लिमिट तक ही टाइट करना है, ओवर टाइट नहीं करने हैं ये सभी स्क्रूज, क्योंकि ये सारे प्लास्टिक के स्क्रूज होते हैं। ओवर टाइट करेंगे अब तो ये टूट सकते हैं। मान के चलो दोस्तों इसके साथ में आप 6 mm का आईपीस लगा रहे हो तो आपको ये 100x की मैग्निफिकेशन देता है। सेम आईपीस को अगर आप 12 लेंस पे इस्तेमाल करेंगे तो आपको 300x की मैग्निफिकेशन देगा, जो इस टेलीस्कोप पे आप यूज नहीं कर पाओगे, ओवर मैग्निफिकेशन हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो टेलीस्कोप आता है ये 1.25 इंच के आईपीसी के साथ में आता है, जो परफेक्ट होते हैं एक बिगिनर लेवल पे। बच्चों को अगर यूज करना है तो उनके लिए परफेक्ट है ये टेलीस्कोप। और 1.25 इंच के साथ में 2 आईपीस कंपनी प्रोवाइड करती है, एक 20 mm का और एक 6 mm का, और साथ में इसके हम एक 3x का बालो लेंस भी प्रोवाइड करते हैं। और साथ में आता है एक स्मार्टफोन अडेप्टर जिससे आप मोबाइल फोटोग्राफी कर सकते हैं। तो काफी रीजनेबल प्राइस में ये प्रोडक्ट photocard.in पे अवेलेबल है। अगर आपको ये प्रोडक्ट परचेज करना है तो हमारी वेबसाइट पे विजिट करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार की किसी और वीडियो में। तब तक अपना प्यार यूं ही बनाए रहें। जय हिंद, बाय बाय।